हाँ जी, तो प्रोडक्शन बजट क्या करना है, जितना हमको प्रोड्यूस करना है, जितना हमें बनाना है, जितना हमारा सेल बजट है, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, उसमें हमने क्या किया, जितना हमें बना के रखना है, क्लोजिंग स्टॉक रखना है, उस स्टॉक को जोड़ दिया, और जितना ऑलरेडी बना पड़ा है, यानी जितना ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, उसको हमने लेस कर दिया, तो हमारा आ गया क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारा प्रोडक्शन बजट तैयार हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आई? यस सर। तो ये जो प्रोडक्शन बजट जब हमारा तैयार हो जाता है, अब इस प्रोडक्शन बजट से हम बनाते हैं मटेरियल्स बजट, यानी मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। ओके, तो अब हम बनाते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। अब ये मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट क्या मतलब क्या है? इस मटेरियल रिक्वायरमेंट का मतलब ये कितना हम कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन। इसको कंजम्पशन बजट भी कि एवरी प्रोडक्ट मीन्स फिनिश प्रोडक्ट, तो का कंजम्पशन, हाउ मच रॉ मटेरियल एवरी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूम्ड, ये हम निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने अभी तक निकाला था क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड जो हमने निकाला था, ओके, इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ओके, यानी हर रॉ मटेरियल्स के निकालने में फिनिश प्रोडक्ट के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए। मान लो एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, यानी एक सैंडविच बनाने में 2 ब्रेड पीस चाहिए, ठीक है। अब हमको 1000 सैंडविच बनाने, तो कितने ब्रेड पीस चाहिए, 1000 इंटू 2। तो ये फार्मूला हो गया, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड 1000 सैंडविच, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 2 ब्रेड पीस, तो टोटल आया कितना, 2000 ब्रेड पीस। तो ये हम निकालते हैं रिक्वायरमेंट बजट। ओके, रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। हमें कितना चाहिए, यदि हमको 1000 बनानी है, हमको 10,000 बनानी है, 1 लाख बनानी है, तो कितने पीसेज हमको चाहिए, ये सब हम निकालते मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। नेक्स्ट आता है मटेरियल परचेज बजट। नेक्स्ट इज मटेरियल परचेज बजट। नेक्स्ट आ जाता है मटेरियल परचेज बजट। अब मटेरियल परचेज बजट क्या होता है कि जो हमें कंज्यूम करना है उसके लिए रॉ मटेरियल कितना खरीदेंगे,
सर जितना कंज्यूम करेंगे उतना ही खरीदेंगे। नहीं बेटे नहीं, जैसे हम सेल्स के बेसिस पर प्रोडक्शन बजट बनाते थे फिनिश गुड्स का, तो देखते थे कुछ हमको क्लोजिंग स्टॉक रखना है। इसी तरह हमें रॉ मटेरियल को जब परचेज करते हैं तो परचेज के डिसीजन से पहले हमें ये भी देखना होता है इतना बनाना है, उसके अलावा हमको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना है, और कुछ माल ऑलरेडी आया पड़ा है। तो सीधा सीधा प्रोसीजर क्या करते हैं कि जितना हमको कंज्यूम करना है उसमें हम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? जितना हमको रॉ मटेरियल अपने स्टॉक में रखना है, ठीक है। और उसको जोड़ने के बाद में जो ऑलरेडी स्टॉक में पहले से पड़ा है उसको घटा देंगे, तो हमारी परचेज निकल आएगी। हाँ जी, बात समझ में आई? अरे भाई हमको 100 पीस बनाने हैं और साथ में हम चाहते हैं 20 पीस हम स्टॉक में रखें, 100 पीस हमने सैंडविच बनाने हैं और 20 हम रखते हैं स्टॉक में रखते हैं, 120 हो गए। अरे सर कोई बात नहीं, कोई और एग्जाम्पल बैठ। सर तुम तो बच्चे हद ही कर देते हो कि सर सैंडविच पुराना खिलाओगे। बेटे सैंडविच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब इन मार्कर की बात करूं, ठीक है, ये तो कुछ दिन चल जाते हैं सर, बहुत लंबे समय में तो इनकी भी स्याही सूख जाती है। मैं बेटे कुछ ही दिन की बात कर रहा हूं। मान लो हमें कंज्यूम होते हैं हमारी इस क्लास में, सारे टीचर्स की क्लास में कंज्यूम होते हैं एक क्वार्टर के अंदर 1000 मार्कर कंज्यूम होते हैं, और हम चाहते हैं कि कुछ हम स्टॉक में रखें, 200 स्टॉक में रखें। 1000 ये 200 स्टॉक में 1200 हो गए। पता लगा अभी पुराने ही हमें 80 बचे हुए हैं, तो 1200 माइनस 80, तो हमारा परचेज रेट कितना होगा भाई? 1120 खरीद लाइए, जिससे कि हमारा स्टॉक 1200 तक पहुंच जाए। बात समझ में आई? हाँ जी बेटे, ये जो कंसेप्ट है ये समझाने के लिए हमने कोई एग्जाम्पल लिया, ये नहीं कि आपको कोई सैंडविच पुराने या ओल्ड खिलाने का कोई मन हो, ठीक है। तो बेटे बाल की खाल निकालने से कोई काम नहीं, समझिए आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, ये बात आपको समझना है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि मटेरियल परचेज में क्या करते हैं। हम कितना रॉ मटेरियल खरीदेंगे, जितना हम कंज्यूम करेंगे उतना तो खरीदेंगे ही, लेकिन साथ में वी विल ऐड क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायर्ड लेस ओपनिंग स्टॉक। तो आप लिखिए मटेरियल पर इन द मटेरियल परचेज बजट, इन द मटेरियल परचेज बजट we are supposed to add closing stock required in the consumption that is material requirement budgets in the material requirement budgets, in the material requirement budget and deduct raw material already in the stock, raw material already in the stores या stock, in the stock। समझ में आया? यानी कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल at desired quantity of
क्लोजिंग स्टॉक, desired quantity of closing stock less opening stock, that is balance to be purchased. That is बैलेंस टू बी परचेज। बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो ये आपका हुआ मटेरियल परचेज बजट। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जितना मटेरियल हमको कंजम्पशन के लिए चाहिए और साथ में हमने जोड़ दिया जितना क्लोजिंग स्टॉक हमें रॉ मटेरियल का चाहिए और उसमें से हमने ओपनिंग स्टॉक घटा दिया। ओके, तो ये हमने कुछ आपको बजट बताए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज फ्लेक्सिबल बजट। अब क्या सीखेंगे हम? फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल का मतलब अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पर 60%, 60% कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं तो क्या बजट होगा, 70% पे क्या बजट होगा, 80% पे क्या हमारी बजट होगा, क्या हमारे, ठीक है, एस्टिमेट्स होंगे। तो ये हम अब आपको बताते हैं फ्लेक्सिबल बजट के बारे में। फ्लेक्सिबल बजट, हाँ, अब क्या समझना है हमको? अब हमें समझना है फ्लेक्सिबल बजट के बारे में, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? डिफरेंट बजट एस्टिमेट्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी मीन्स, इसका क्या मतलब है? 60% ऑफ द कैपेसिटी, 70% of capacity, 80% of capacity, समझ में आया? या 100% और इवन 120%, ठीक है। तो ये क्या है? फ्लेक्सिबल का मतलब we will prepare budgets, we will prepare budgets for different level of output, different level of output के लिए हमारा बजट क्या हुआ, that is flexible budget। समझ में आया? यदि आपको, हाँ सर, इसको लिखा दीजिए। तो आप यदि लिखना चाहते हैं इसका मीनिंग थ्योरेटिकल पॉइंट तो लिखिए, फ्लेक्सिबल बजट मीन्स, फ्लेक्सिबल बजट मीन्स, हाँ जी, फ्लेक्सिबल बजट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ flexible budget means preparation of cost statements। Flexible budget means preparation of cost statements at different level of output
इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल बजट मीन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एट डिफरेंट, इट मीन्स क्या मतलब है? इट मीन्स एट वेरिएबल लेवल्स like 50%, 70%, 80%, 100%. ओके, तो यानी हर लेवल पे क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट हर लेवल पे बढ़ेगी घटेगी। जो फिक्स कॉस्ट है बढ़ेगी घटेगी, लेवल पे बढ़ेगी, पर यूनिट तो फिक्स रहेगी, लेकिन लेवल पे बढ़ेगी घटेगी। फिक्स कॉस्ट लेवल पे सेम रहेगी, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स कॉस्ट, इसका ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होगा, जो हम आपको बताएंगे। ट्रीटमेंट यानी कुछ बढ़ेगी घटेगी और कुछ सेम रहेगी, ठीक है? यानी उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगी घटेगी जिस प्रोपोर्शन में आपका प्रोडक्शन या आउटपुट बढ़ेगा। समझ में आया? हाँ जी, ये नोट किया। फ्लेक्सिबल बजट मीन्स preparation of cost statements at different level of output. It means at variable level like 50%, 70%, 80%, 100%. ओके, तो हम कैसे फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे? तो फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो फ्लेक्सिबल बजट के लिए हम लगाएंगे वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने लेवल बना दिए 60%, 70%, 80%। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट हम लिखेंगे जो भी इसकी आएगी। ओके, ये फिक्स होगी पर आइटम। तो मान लो ये 6000 आइटम हुए, ये 7000 आइटम हुए, ये 8000 आइटम हुए। मान लो 10 रुपीज पर आइटम है, तो ये हो जाएगी 60,000, ये हो जाएगी 70,000, ये हो जाएगी 80,000। फिक्स कॉस्ट है। अब फिक्स कॉस्ट क्या होगी? मान लो 50,000 है, तो इस लेवल पे भी 50,000 होगी, यहाँ भी 50,000 होगी, यहाँ भी 50। सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी, ये हो सकता है यहाँ 30,000 होगी, यहाँ 33,000 होगी, और यहाँ 36,000 होगी, ठीक है? ये जो 30,000 है और ये 33,000 है, तो इसकी फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना है? 3000। तो पर यूनिट हजार के डिफरेंस के लिए कितना है? 3000। इसका मतलब ₹3 पर यूनिट इज द वेरिएबल कॉस्ट, और बाकी जो है यानी 18,000 वेरिएबल है प्लस 12,000 फिक्स है। इसमें 12,000 फिक्स है प्लस 21,000 वेरिएबल है। इसके अंदर 12,000 फिक्स है प्लस 24,000, यानी 8,000 इंटू 3, 8,000 इंटू 3, ये 7,000 इंटू 3, ये 6,000 इंटू 3। हाँ जी, बस समझ में आ गया? तो ये हमारा जो है जो बजट है, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट का कंसेप्ट कुछ समझ में आया?
बेटे बहुत ही सिंपल है, केवल आपको देखना क्या है, इसमें आपको देखना है फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे सेम रहेगी और वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होती रहेगी। ओके, अब हम एक सारे जितने बजट बनाए हैं ये सब सीखेंगे एक क्वेश्चन के द्वारा। एक क्वेश्चन किया जाए प्रैक्टिकल। हाँ सर, तो बेटे एक क्वेश्चन हम लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन है इसको हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 क्लोजिंग स्टॉक। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेल टारगेट हमारे दिए हुए हैं कि भाई ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है प्रोडक्ट का, फिनिश प्रोडक्ट का 10,000। क्वार्टर 1 के अंदर सेल का टारगेट दिया हुआ है 30,000। सेल बजट है, लेकिन ये कॉलम हमने इसके साथ ही कर दिया जिससे कि आंसर देने में आसानी रहे। दूसरे क्वार्टर में सेल की टारगेट है 37,500। क्वार्टर 3 में 41,200। क्वार्टर 4 में 45,000 और क्लोजिंग स्टॉक का एस्टीमेट दिया हुआ है 16,250। यानी ये आपका सेल बजट है हर क्वार्टर का, और ये फिगर्स अलग से दी हुई हैं लेकिन हमने यहीं पे लिख दी हैं। ओके, तो हम कुल मिला के यदि टोटल प्रोडक्शन निकालें तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और माइनस ये। हाँ जी, तो ये जो है आपको टोटल प्रोडक्शन निकालना होगा, तो आप जोड़ेंगे सेल ऑफ क्वार्टर 1 प्लस सेल ऑफ क्वार्टर 2 प्लस सेल ऑफ क्वार्टर 3 प्लस सेल ऑफ क्वार्टर 4। यानी हम लोग कैसे करेंगे, सेल ऑफ क्वार्टर 1 इक्वल टू 30,000, सेल ऑफ क्वार्टर 2 इक्वल टू 37,500, सेल ऑफ क्वार्टर 3 41,250, सेल ऑफ क्वार्टर 4 इक्वल टू 45,000। ओके, ये टोटल हमारा हुआ 1,53,750, 153,750। ओके, ऐड किया, ऐड क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 16,250। ये आ गया हमारा 1,70,000। इस 170,000 में से लेस ओपनिंग स्टॉक 10,000, तो ये हमारा आ गया 1,60,000। ओके, तो टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना आ गया, 1,60,000। ओके, अब हमको क्या करना है, ये टोटल प्रोडक्शन आ गया। अब हमको प्रोजेक्ट बनाना है प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट हम बनाते हैं, प्रोडक्शन बजट
प्रोजेक्ट क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ओके, टोटल हमको पता है कि ये 160,000 हमको बनाना है। अब हमारे को क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि क्वार्टर 1 के अंदर जो हम प्रोडक्शन करेंगे करंट सेल का 80% एंड 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। ये क्वेश्चन में दिया है 80% ऑफ करंट क्वार्टर सेल एंड 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर सेल हम प्रोडक्शन करेंगे। तो हमारे इस फर्स्ट क्वार्टर की सेल कितनी है 30,000, इसका 80% हो गया 24,000 और 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर ये, तो ये हमारी होगी 7,500, इसका मतलब 31,500 हमारा प्रोडक्शन हो गया। क्वार्टर 2 के अंदर 37,500 का 80% यानी हमारा हो गया 30,000 और 41,250 का 20% हो गया 8,250। ये तो हमने निकाल लिया 38,250। नेक्स्ट 41,250 का 80% हमारा आ गया 33,000 एंड 45 का 20% 9,000, ये हमने निकाल लिया 42,000। अब हमने क्वार्टर 4 का निकाला, इसका 80% 36,000 निकाल दिया। अब ये कैसे निकालें, ये हमारी क्वार्टर 4 का, क्योंकि क्वार्टर 5 का तो हमें या नेक्स्ट क्वार्टर ईयर का तो दिया नहीं है। बताइए कैसे निकालेंगे, कोई आता है आइडिया दिमाग में? अरे सर ये तो हमें टोटल प्रोडक्शन तो 160 का ही करना है ना, तो सर इसका टोटल कर दीजिए जो बैलेंसिंग फिगर आएगी। वेरी गुड, तो ये हमने निकाली 250, 257, 500, 500, 1, 3 और 11, 12 और 8, तो ये हमारी आ गया 48,250, इसका मतलब 12,250 ये आ गया। ओके, यानी नेक्स्ट क्वार्टर की यहाँ पर सेल होगी वो 61,000 हो जाएगी है। तो हमारी ये फिगर्स आ गई, ये हमारा प्रोडक्शन बजट तैयार हो गया। हाँ जी, तो प्रोडक्शन बजट निकालना आ गया। हाँ जी सर, वेरी गुड। अब इसी प्रोडक्शन बजट से हम निकाल सकते हैं कंजम्पशन बजट। हालांकि अलग अलग आपको निकालना है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है 2 units of raw material required for each finished product। हर फिनिश प्रोडक्ट के लिए 2 चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, 2, 2, 2। तो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट हमारा बेटे यहाँ हम कर रहे हैं, लेकिन आपको दोबारा फॉर्मेट बना के Q1 लिख के 31,000 में 2 मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कम मार्क्स का है तो आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम के अंदर अपना पेपर कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि जितने मार्क्स हों उसको मल्टीप्लाई किए 1.5 से और उतने मिनट्स के अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो ये कितना आ गया 63,000, ये आपका आ गया 76,500, ये हमारा आ गया 84,000, ये हमारा आ गया 96,500। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम अलग से दोबारा बना लेंगे, ये वाला लिख के और फॉर्मेट, तो ये हमारा हो जाएगा ये यहाँ तक का होगा प्रोडक्शन बजट, और ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन आप करेंगे तो ये हो गया मटेरियल
रिक्वायरमेंट बजट। हाँ जी, बात समझ में आती है। ये क्या हो गया, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। अब हमको बनाना है परचेज बजट। अब परचेज बजट के लिए हमने आपको बताया था प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी सर, लेकिन ये क्वेश्चन अलग तरह का है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया और क्या दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हर क्वार्टर का ओपनिंग क्लोजिंग ना तो दिया, ना उसका कोई मेथड समझाया, फिर हम कैसे निकालेंगे। लेकिन इसने पैटर्न दिया हुआ है। क्या दिया है, पैटर्न दिया हुआ कि टोटल, पैटर्न क्या दिया है, हाँ जी, पैटर्न दिया हुआ है कि हम जो है टोटल परचेज का फर्स्ट क्वार्टर में 30%, सेकेंड क्वार्टर में 50% और थर्ड क्वार्टर में 20% और नील इन फोर्थ क्वार्टर परचेज करेंगे। ये पैटर्न दिया हुआ। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये दिखाना, टोटल कंजम्पशन देखना होगा। इस टोटल कंजम्पशन में क्लोजिंग स्टॉक लास्ट वाला और माइनस ओपनिंग स्टॉक यदि हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारे को निकल आ जाएगा टोटल हम परचेज कैसे करेंगे। तो टोटल परचेज हम करने के बाद में उसको 30%, 50% एंड 20% में डिवाइड कर देंगे। देखो हम लोग कैसे करते हैं। तो बेटे क्या हुआ, ये टोटल हमारा परचेज अब हमें निकालनी है। तो हमारे को क्वार्टर 1 में कितना कंजम्पशन चाहिए, 63,000। क्वार्टर 2 में कितना चाहिए, 76,500। क्वार्टर 3 में कितना चाहिए, 84,000। क्वार्टर 4 में कितना चाहिए, 96,500। इन सबको हमने ऐड किया, 1 और 7 और 11 20, तो ये हमारा आया 3,20,000। ऐड क्लोजिंग स्टॉक हमने देखा जो रिक्वायर्ड है, दैट इज 5,000। तो 325,000 लेस हमने ओपनिंग स्टॉक हमने किया 10,000। तो ये आ गया हमारा 3,15,000। ओके, बात समझ में आई कि बेटे इसके बेसिस पे हमने ये देख लिया टोटल परचेज हमको ड्यूरिंग द ईयर करनी है 3,15,000। अब इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर पैटर्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पैटर्न, कि हम जो है इस टोटल परचेज का 30% क्वार्टर 1 में करेंगे। 30% हम किस में करेंगे, क्वार्टर 1 में। तो 315 का 30% हमने क्या किया, यानी 94,500 हम क्वार्टर 1 में करेंगे। 50% यानी 157,500 क्वार्टर 2 में करेंगे। 63,000 क्वार्टर 3 में करेंगे, क्वार्टर 4 में नील करेंगे। ओके, तो ये हमारा आया टोटल जो हम परचेज करेंगे। अब इस परचेज में से हमको पता है कंजम्पशन कितनी करेंगे, तो इसी के बेसिस पे ये हमारा परचेज बजट तैयार हो गया। ओके, अब अगर हमको स्टोर लेजर बनाना हो तो स्टोर लेजर में हम क्या करते हैं, ये परचेज है, ठीक है, इसमें से इशू कितना हुआ,
कंजम्पशन हुआ 63,000 का क्वार्टर 1 में, ठीक है। यहाँ 76,500 हुआ, यहाँ 84,000 हुआ, और यहाँ पे हमारे को कंजम्पशन हुआ 96,500 का। अब हमें क्या करना होगा, ये थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब हमें ओपनिंग स्टॉक देखना होगा। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना था, ओपनिंग स्टॉक 10,000 था, ओके। अब ये 10,094 हमने और परचेज किया, ये हो गया 104,500। तो यहां से हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा 41,500। हाँ जी, 41,500 हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 41,500। तो ये हमारा, इस तरह हम लेजर भी बना सकते हैं। $122,500 समझ में आया कि बेटे जो ये ओपनिंग स्टॉक था शुरू का वो हमने ले लिया, ये हमने जो परचेज बजट से परचेज ले लिया उसको टोटल कर लिया, जितना कंज्यूम हुआ वो कंज्यूम लेस कर दिया, ये फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल आ गया, उसको हम क्वार्टर 2 में ले गए, क्वार्टर 2 में परचेज किया, ऐड किया, टोटल इतना आ गया, इतना कंज्यूम हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्वार्टर 2 में आ गया, इसको हम यहाँ ले गए, तो ये हमारा हो गया 565, 185,000। तो यहाँ हमने 101,500 आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ 101,500 ले गए, क्वार्टर 4 में कुछ परचेज नहीं किया, 101,500। तो ये हमारा क्या, जो 5,000 हमने दिखाया था क्लोजिंग स्टॉक, ये 5,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा। तो ये पूरा हमने प्रोसेस देखा, किस तरह हम सेल्स बजट के बेसिस पे प्रोडक्शन बजट बना सकते हैं, प्रोडक्शन बजट के बेसिस पे हम मटेरियल रिक्विजिशन बजट बना सकते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन बजट के बेसिस पे हम परचेज बजट बना सकते हैं, परचेज बजट के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली हम पूरा कॉस्ट लेजर बना सकते हैं। ये पूरा हमने सारा सिस्टम आपको बताया, ठीक है। तो बेटे कुछ आपको अपनी ई बुक में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दें, कुछ होमवर्क करना है, और कोई भी क्वेरी आए यू कैन आस्क मी एट फोन और ईमेल। ओके, थैंक यू वेरी मच।